आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और नव वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं, जहां नए साल में किसानों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाया गया है। आवंटन बढ़ाकर 59,515 करोड़ ये किया गया है। इनोवेशन और तकनीक के लिए 800 करोड़ का फंड, डीएपी खाद के लिए 3,850 करोड़ का पैकेज मंजूर किया गया है। किसानों को अब खाद पर भी सब्सिडी ज्यादा मिलेगी। किसानों को डीएपी का एक बैग जो है वो 1,350 रुपए में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यू ईयर गिफ्ट मोदी सरकार की तरफ से देश के किसानों को दिया गया है। इनकम को सुरक्षित रखने के फैसले, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति, ऑयल सीड्स, फोर्टिफाइड राइस सप्लाई, ये सारे के सारे फैसले किसानों की इनकम को सपोर्ट करने के, उनकी रिस्क को कम करने के। एफसीआई यानी प्रोक्योरमेंट को इंप्रूव करना, नेचुरल फार्मिंग यानी एक सस्टेनेबल वे लाना, तो हर एक तरीके से। और आज के ये दोनों फैसले 22 और 23 नंबर पे अगर टोटल देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस थर्ड टर्म में किसानों से संबंधित टोटल फैसले करीब करीब 6 लाख करोड़ के अब तक हो चुके हैं। 6 लाख करोड़ के ये सारे नंबर्स आपके सामने, और ये करीब करीब सारे आइटम आपके पास में कैबिनेट ब्रीफिंग में, इससे पहले वाले कैबिनेट ब्रीफिंग्स में आ चुके हैं। तो एक तरीके से किसानों की जिंदगी में खुशहाली आए, उनकी जिंदगी में बेटर इनकम रहे, रिस्क कम हो, इन सब विषयों पर ध्यान देके कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स वेलफेयर का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट लेके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने, मोदी जी की इस तीसरी टर्म में फैसले लिए। साथियों, संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स पर इस खबर के लिए। संजय जी, नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को नए साल पर यह गिफ्ट दिया है, ऐसा कहें तो सही रहेगा? बिल्कुल, किसानों को बम्पर गिफ्ट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कैबिनेट की आज जो पहली बैठक थी, नए साल की पहली बैठक थी ये, जिसपे किसानों के लिए, किसानों को कंसर्न रखते हुए दो बड़े बड़े फैसले लिए गए। यानी चाहे जितनी भी महंगाई होगी, चाहे जितनी भी महंगाई बढ़े, चाहे जिस रेट पर इंटरनेशनल लेवल पे माल खरीदना पड़े, लेकिन डीएपी खाद किसानों को 1350 में ही मुहैया कराएगी सरकार। ये बड़ा फैसला किया किसानों के लिए। लगभग 3850 करोड़ रुपए की इसमें सब्सिडी सरकार देने वाली है। और इसके अलावा फसल बीमा योजना पर और बड़ी सौगात दी है। जिस तरह से उन्होंने 69,000 करोड़ का जिस तरीके से ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने, कैबिनेट का फैसला है कि फसल बीमा योजना को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा, डिजिटल बनाया जाएगा। जितने भी क्लेम के प्रकरण है डिजिटल माध्यम से निपटाए जाएंगे, किसी भी तरह से पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। तो ये कई सारे ऐसे बड़े फैसले हैं जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए लाभदायक हैं। और साल के पहले ही दिन, यानी आज पहला दिन था, 1 जनवरी का दिन था, पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि किसानों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने 6 लाख करोड़ की सौगात दी है। तो कई सारे बड़े बड़े फैसले किसानों के लिए सरकार ने किए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से नए साल में डीएपी खाद को लेकर भी सौगात दी गई है, और इससे जो किसानों के लिए आने वाला साल है वो कितना सुगम होने वाला है इस फैसले से? देखिए, किसानों का आंदोलन अभी भी चल रहा है, पंजाब में चल रहा है। उनकी कई सारी मांगे, एमएसपी बढ़ाने की मांगे, जिसको लेकर के सरकार कंसर्न रखती है। और कई सारी फसलों के एमएसपी सरकार ने बढ़ाए भी, चाहे हम खरीफ फसलों की बात करें, चाहे रबी फसलों की बात करें, चाहे तिलहन की बात करें, दलहन की बात करें, तो सरकार ने एमएसपी बढ़ा करके ये भी साफ किया है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। जो मोदी सरकार ने जो सोचा था, जो ऐलान किया था कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, तो उसी दिशा में सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। तो ये आने वाले साल में, साल के पहले ही दिन कैबिनेट ने किसानों के लिए 2 बड़े फैसले किए। तो हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि आने वाले इस साल में किसानों के लिए और भी कई बड़े फैसलों का ऐलान मोदी सरकार कर सकती है। क्योंकि किसान मोदी सरकार की कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हर फैसलों में किसान बैठी हुई है।
जब भी कैबिनेट का कोई भी डिसीजन होते हैं तो उसमें किसानों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई फैसला जरूर होता है। इसके अलावा और क्या कुछ आज की इस कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में जो है वो लिए गए? देखिए, आज दो ही बड़े फैसले हुए हैं किसानों, और दोनों फैसले किसानों के लिए थे। डीएपी खाद को लेकर के था कि 1350 रुपए में ही 50 किलो का जो थैला मिलता है डीएपी खाद का, वो किसानों को दिया जाएगा। चाहे इंटरनेशनल मार्केट में चाहे कितनी भी कीमत बढ़े, चाहे कितनी भी महंगाई बढ़े, लेकिन किसानों को जो पहले से 1350 रुपए में सरकार देती आ रही खाद, वो उसी रेट पर सरकार उनको उपलब्ध कराती रहेगी और उसकी शॉर्टेज भी नहीं होने देंगे। पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध कराएंगे किसानों को और 1350 रुपए में ही उपलब्ध कराएंगे। किसी भी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देंगे। अगर ब्लैक मार्केटिंग कहीं होती नजर आई या शिकायत हुई तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई भी करेगी। दूसरा बड़ा फैसला फसल बीमा योजना को लेकर के था, जिसपे सरकार ने पैसा भी बढ़ाया है, साथ ही साथ उसके तरीके को, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा शिकायतें थी किसानों की कि वहां पर जो 20 कंपनियां लगभग जो 23 स्टेटों में काम कर रही हैं इंश्योरेंस का, वो कहीं ना कहीं उनको लेकर के किसानों की चिंताएं थी, शिकायतें थी, जिसको लेकर के सरकार अब डिजिटलाइजेशन कर रही है। यानी जितने भी किसानों के प्रकरण है, किसानों की शिकायतें हैं, वो डिजिटल मामले पर सुनवाई होगी और ताकि उनका त्वरित निपटारा भी हो जाए। चूंकि ये तमाम फैसले जो लिए गए हैं और दूसरी तरफ जैसा कि आपने खुद भी बताया कि अभी भी किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है, किसान बार बार ये कह रहे हैं कि बातचीत की पेशकश अभी तक सरकार की तरफ से नहीं की गई है, तो ऐसे में क्या इन फैसलों से किसानों की नाराजगी कम करने के प्रयास के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है? देखिए, ये सवाल आज पूछा गया था। आज ये सवाल इंडिया न्यूज ने ही पूछा था केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उनका यही कहना था कि हरियाणा में भी किसानों की नाराजगी थी, लेकिन वहां की जनता ने बता दिया, किसानों ने बता दिया कि किसान आखिर किसके साथ है, जनता किसके साथ खड़ी हुई है। तो हरियाणा में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, यानी कि कहीं ना कहीं हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा की जनता ने मोदी सरकार पर, बीजेपी की नीतियों पर विश्वास किया, विश्वास जताया है। तो उनका यही कहना है कि पंजाब में भी जो कुछ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो बड़े थोड़े किसान हैं और वो देश भर के सभी किसानों का मैंडेट नहीं रखते हैं। उनके पास में सिर्फ अपनी शिकायतें हैं, उसके के पीछे कई सारे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। तो ये सभी की सभी चीजों को देखना होगा कि इनके पीछे क्या सच में राजनीति तो नहीं हो रही है। जैसे हमने पहले भी देखा था, किसान आंदोलन दिल्ली में लंबे समय तक चला था, लगभग 1 साल तक आंदोलन चला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में टाटा फिस हो गया आंदोलन भी खत्म होगा और जितने भी राज्यों से किसान आए थे वहां पर बीजेपी की सरकारें बनी। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो पूरे देश भर के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट्स इस बड़ी खबर पर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए अब दर्शकों को अगली बड़ी खबर